वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप हम किसे बोलते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो यहां पर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which imparts यहां पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, specific properties to the compound is called a functional group, तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप ऐड होने से यहां पर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करता है, उसे ही हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर an atom or group of atoms which imparts a specific properties to the compound is called a functional group। तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीजन कंटेनिंग यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, तो यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ये बॉन्ड का साइन है, यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं है स्टूडेंट, यहाँ आपको याद रखना है ये बॉन्ड का साइन है। यहाँ पर जो हम लाइन करते हैं वो बॉन्ड के लिए करते हैं, यहाँ से वो बॉन्ड बनाता है, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड का साइन रखा है। देन एल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर कार्बन जो होता है वो एक हाइड्रोजन से और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर वो चौथा अपना बॉन्ड बनाएगा। देन यहाँ पर 3 नंबर में लूंगा, आपने देखा ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। उसमें कीटोन जो होता है, कीटोन जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है और तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाता है। देन उसके बाद हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन जो होता है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे OH, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो COOH भी लिखते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं COOH। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which impart specific properties to the compound is called a functional group. Then oxygen containing functional group alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acid, ये चारों जो है वो ऑक्सीजन के साथ होते हैं, that's why it is called oxygen containing functional group। इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, लिख लीजिए, आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। ओके तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पर कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसे पहले यहाँ पर गिन लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर इन द केस ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट appropriate prefix
इज एडेड टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसे ही हम बोलेंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हेलोजन के बारे में बताऊंगा। हेलोजन जो है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हेलोजन, और हेलोजन जो है वो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और हेलोजन के अंदर हम बात करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फंक्शनल ग्रुप हम बोलते हैं हेलोजन। 17 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, उसे हम बोलते हैं हेलोजन्स FCl, Bri। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और हेलोजन जो होता है उसके अंदर हम बात करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो सारा जो हम कॉमन जो सभी एलिमेंट्स को हम कॉमनली बुलाते हैं हेलोजन्स। तो जो हेलोजन्स है यहाँ पर प्रीफिक्स, स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि नोमेनक्लेचर करते समय हम आगे प्रीफिक्स यानी जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है उसके आगे हम लिखेंगे उसे बोलेंगे प्रीफिक्स, और पीछे जिसे लिखेंगे उसे बोलेंगे सफिक्स। तो नाम से पहले यहाँ पर जो होगा हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है, लॉन्गेस्ट चेन जो होता है, उसके पहले हम लिखेंगे उसे यहाँ पर प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स के बारे में क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए लिखेंगे हम आयोडो। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है प्रीफिक्स में लिखना है, तो सफिक्स में नहीं कुछ आएगा, तो सफिक्स यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, मैं 3 कार्बन एटम ले रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ पर मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ Cl। तो Cl जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर Cl हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये हमारा है। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन जो ये कार्बन चेन है, ये पूरा नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 एंड 3। आपको पता है स्टूडेंट के नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रोप। लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स में हमें लगाना है क्लोरो, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। दैट्स व्हाई उसका नोमेनक्लेचर होगा क्लोरोप्रोपेन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है Cl, दैट्स व्हाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। आपको यहाँ पर याद रखना है फंक्शनल ग्रुप Cl है। हम Br के लिए बात करते हैं, ब्रोमो के लिए मैं फिर से यहाँ पर 3 कार्बन एटम रख देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फंक्शनल ग्रुप Br, और बाकी जो बचे सारे हाइड्रोजन में यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर फिर से हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर है Br। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है वहीं से हम उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 एंड 3, यहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको गिनने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो गए तो उसका नोमेनक्लेचर होगा ब्रोमो। ब्रोमो आपको लगाना है प्रीफिक्स में ब्रोमो। प्रोप यानी 3 कार्बन और एन यानी यहाँ पर हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है नेम क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। हमने यहाँ फंक्शनल ग्रुप यूज किया है हेलोजन। आपको यहाँ पर याद रखना है जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है हेलोजन, और हेलोजन जो होते हैं FCl Bri। यहाँ पर हमने 3 ही एलिमेंट्स लिए हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लगेगा, यहाँ पर FCl Bri तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। प्रीफिक्स में हमें लगाना है, याद रखना है प्रीफिक्स में आएगा हेलोजन जो होगा वो प्रीफिक्स में होगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन चेन यानी 1 2 एंड 3 कार्बन, उसे बोलेंगे हम प्रोप, और लास्ट में एन का मतलब होता है सभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच हुए हैं। उसी तरह हम दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपको पता है
अल्कोहल होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के अंदर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो बनेगा OH। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, प्रीफिक्स में नहीं लगेगा, यहाँ पर प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगेगा, सफिक्स में लगेगा ऑल। आपको याद रखना है OL, ऑल। अल्कोहल के अंदर यहाँ पर सफिक्स में ऐड होगा ऑल। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3 कार्बन एटम, 1 2 3, और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है मैंने OH। यहाँ पर बाकी सारे आपको लगाने हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7, और यहाँ पर हमें सफिक्स में लगाना है। सफिक्स में हम लगाएंगे ऑल। यहाँ पर हमने प्रीफिक्स में लगाया था, ये सारे जो नाम थे हमने प्रीफिक्स में लगाए थे, यहाँ पर ऑल जो है वो सफिक्स में लगा रहे हैं। ये प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा सफिक्स हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स में जब हेलोजन्स होते हैं तो प्रीफिक्स में लगेगा, और यहाँ पर अल्कोहल के लिए हम लगाएंगे सफिक्स के अंदर। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो, 1 2 और 3 कार्बन एटम है, तो यहाँ पर सफिक्स में लगाना है, तो यहाँ पर होगा प्रोपे। यहाँ पर 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम प्रोप। ए ऑल, सफिक्स में क्या लगेगा ऑल, तो यहाँ पर प्रोपेन ऑल, पीछे आपको लगाना है ऑल। स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने सफिक्स में लगाया, यहाँ पर मैंने सफिक्स में लगाया, यहाँ पर हमने प्रीफिक्स में लगाया। तो आपको याद रखना है नोमेनक्लेचर करते समय अगर हेलोजन्स होते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स में लगाते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और अगर अल्कोहल होता है तो हम उसे सफिक्स में लगाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमने Cl लिया, यहाँ Br, यहाँ पर OH, OH को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, देन आगे कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। तो स्टूडेंट हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, हेलोजन्स के बारे में पढ़ा। नाउ एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप में यहां पर हम यूज करेंगे एल्डिहाइड। तो यहां पर जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम लिखते हैं CHO। जो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड हमारा, उसे लिखेंगे हम CHO। यहां पर एल्डिहाइड CHO, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। यहाँ पर प्रीफिक्स में नहीं लगेगा, सफिक्स में लगेगा आल। यहाँ पर सफिक्स में जो लगता है वो आल। आपको याद रखना है अल्कोहल के अंदर ऑल और यहाँ पर लगेगा आल। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अगर लिखूं तो फॉर्मूला यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी CHO। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आपको याद रखना है CHO, और CHO यानी कि जो पीछे यहाँ पर सफिक्स में नहीं लगेगा वो लगेगा आल। आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते समय आपको देख लेना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर है 1 2 and 3। तो आपको यहाँ पर जो नेम होगा उसका होगा प्रोप ए नाल, यहाँ पर प्रोपेन आल, प्रोपेन नाल। तो यहाँ पर जो नेम होगा उसका वो होगा प्रोपेन आल। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर याद रखना है प्रोपेन आल। यहाँ पर अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज करते थे, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है हमारा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के अंदर आपको स्टूडेंट याद रखना है यहाँ पर जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को भी यहाँ पर आपको कंसीडर करना है। अल्कोहल और हेलोजन में नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन होता है उस कार्बन को आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर उसे कंसीडर करना है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। उसे ही हम बोलते हैं प्रोपेनॉल। यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन, ये ऑक्सीजन वाला कार्बन भी यहाँ पर आपको कंसीडर करना है। देन एल्डिहाइड के बाद में हम देखेंगे कीटोन। कीटोन यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो होगा यहाँ पर कीटोन। और कीटोन के अंदर आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑन लगेगा।
कीटोन मतलब ऑन, उसके सफिक्स में जो यहाँ पर लगेगा वो लगेगा ऑन। ऑन यानी यहाँ पर जो कीटोन होता है प्रीफिक्स में नहीं सफिक्स में लगेगा ऑन। वन नहीं बोलना है, इसे बोलेंगे हम ऑन। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूं 1 2 3। यहाँ पर जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कार्बन जो होगा वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो बीच का कार्बन है उसे मैं डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपको सफिक्स में लगाना है ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन ऑन। यहाँ पर प्रोपेन ऑन। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है यहाँ पर जो होगा वो होगा प्रोपेन ऑन। प्रोप यानी 3 कार्बन और ऑन यानी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है कीटोन। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है प्रोपेन ऑन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कीटोन के बाद में, तो यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है COOH। यहाँ पर COOH, तो यहाँ पर उसके अंदर हम सफिक्स में लगाएंगे ओइक एसिड। प्रीफिक्स में हमें कुछ नहीं लगाना, यहाँ पर हम लगाएंगे ओइक एसिड। यहाँ पर जो हमारा सफिक्स है वो यूज होगा ओइक एसिड। तो यहाँ पर अगर मैं 3 कार्बन लगा दूं तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, COOH। एल्डिहाइड में CHO होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड डबल OH, यहाँ पर COOH, यानी यहाँ पर जो है वो हो जाएगा हमारा ओइक एसिड, यानी उसके सफिक्स में लगेगा ओइक एसिड। तो यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर होगा प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप यहाँ पर गिन लो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आप देख सकते हैं सफिक्स में हमने लगाया ओइक एसिड, 3 कार्बन के मतलब होता है प्रोप। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है यहाँ पर COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं उसे। और कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ फॉर्मूला होता है COOH। और नोमेनक्लेचर यहाँ पर 3 कार्बन है। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन यहाँ पर याद रखना है। नंबर ऑफ कार्बन के अंदर यहाँ पर जो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स यहाँ पर जो है हमारी पेरेंट चेन होती है और उसे ही हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है उस तरफ से हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन प्रोप और यहाँ पर एल्डिहाइड है आल प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप बदलने से यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स में क्या लगाना है, सफिक्स में क्या लगाना है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपको ज्यादातर नोमेनक्लेचर बनाने में आसानी रहेगी। स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। कुछ और नोमेनक्लेचर हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आप स्टूडेंट याद रखना है एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड उसे हम लगाएंगे ओइक एसिड। तो पहले सबसे पहले आपको किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले आपको कार्बन चेन यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पसंद करना है। जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है वहां से ही आपको कार्बन को यहाँ पर नंबरिंग करना है। तो आप इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरफ से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा। जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है वहीं से आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर फॉलो करना है, आपको याद रखना है। वहीं से ही नंबरिंग करोगे तो ही वो नाम जो होगा वो सही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, अपने आप कुछ नोमेनक्लेचर बनाइए। आगे भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।